पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते थे। सभी प्रक्रिया में समझा दिया था कि कैसे पहचानेंगे, है ना। आज उसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज और हैव, सब्जेक्ट के बाद जो हैज और हैव लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद बिन लगाते थे अफर्मेटिव में। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ थोड़ा चेंज करना है कि हैज हैव और बिन के बीच में नोट लगाना है। समझ गए? हैज हैव और बिन के बीच में नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर का वर्ड का मतलब यहाँ हो गया फोर सिंस का जो प्रयोग करते थे सो, ठीक है। तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे यहाँ है कि ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, है ना, उसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, है ना। सेकेंड है ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, तो इसका बनाएंगे ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 days, ठीक है। एग्जाम्पल्स है इसमें, 2 लिख दिए हैं। वह इस काम को नहीं करता आ रहा है, एकदम सिंपल है, इसमें फोर सिंस भी नहीं लगेगा, है ना। तो वह इस काम को नहीं करता आ रहा है। ही हैज़ और बीन के बीच में नोट दिए, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। इसी में रहता कि 2 घंटों से, तो 2 hours देते। जो भी 2 घंटों से, सुबह से शाम से 4 बजे से, जनवरी से फरवरी से रहेगा, वो पहले ट्रांसलेशन बनाने के बाद उसके बाद लास्ट में उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग 2 दिनों से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। यू, आप लोग का यू के साथ हैव लगता है। यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही जो सभी सेंटेंस में हम लोग बनाते आ रहे हैं, है ना। अभी इससे पहले 3 टाइप्स पढ़े हैं। तो उसमें क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को पीछा करते थे। उसमें भी अगर शुरू में क्या लगा रहेगा, अगर शुरू में क्या लगा है, क्या सीता क्या बच्चे, तो हैव और हैज को पीछा करेंगे, है ना। तो हैव हैज को पीछा करने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, नोट रहेगा सेंटेंस में तो नोट देंगे, उसके बाद बिन देंगे, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स देंगे, ठीक है। क्या सीता फरवरी से अंग्रेजी सीखती आ रही है, तो क्या बनेंगे, सीता के साथ हैज लगता है, तो हैज सीता बिन, सीखना का लर्न, वी फॉर लर्निंग इंग्लिश, कब से, फरवरी से, तो सिंस फरवरी। फरवरी एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसीलिए क्या चीज़ का प्रयोग किए, सिंस का प्रयोग किए। हमको लगता है 4 सिंस के प्रयोग में दिक्कत नहीं होगा, पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। क्या बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चा चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो हैव द चिल्ड्रेन, नोट है तो नोट लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद बिन। रीडिंग मतलब पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग 4 hours, 4 घंटों से। 4 घंटों से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब दूसरा टाइप जो इंट्रोगेटिव आता है, उसमें क्या करते हैं, WH वाला होता है, तो पहले WH को पीछे करते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन WH में आ जाता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। WH इसमें स्ट्रक्चर में, उसके बाद हैव हैज देना है, जिस तरह पहले बनाते आ रहे हैं। हम लोग इस काम को कैसे करते आ रहे हैं, तो पहले कैसे का देंगे। कैसे का क्या होता है, हाउ हैव वी बीन डूइंग दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। वे लोग 5 बजे से क्यों टहल रहे हैं, तो क्यों का व्हाई होता है, व्हाई हैव दे बीन वॉकिंग, कब से, 5 बजे से, एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस 5 o'clock। अगर रहता 5 घंटों से तो क्या देते हैं, 4 देते, है ना। नेक्स्ट है, वह कब से मेरा इंतजार कर रही है, तो यही थोड़ा चेंज है इसमें। कब से अगर सेंटेंस में रहेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कब से रहेगा, तो पहले सिंस का प्रयोग कर देना है, पहले ही। समझ गए, यहाँ पे है तो सिंस, और उसके बाद कब का देना है, सिंस व्हेन
और उसके बाद क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब हैज सी बीन वेटिंग फॉर मी। नोट में लिख दिए, यदि सेंटेंस में कब से रहे तो पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद व्हेन देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हैव हैज का प्रयोग करेंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि हम लोग आपका इंतजार कब से कर रहे हैं, तो वी के साथ तब हैव लगता है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है।